खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव द्वारा युवा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। सांसद पप्पू यादव नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ लोकतंत्र की रक्षा, निष्पक्ष चुनाव, जनादेश के सम्मान को लेकर विस्तृत चर्चा की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम एक राजनीतिक आयोजन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का अभियान है। भागलपुर, बिहार। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा भागलपुर जिले के नवगछिया में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव ने वोट चोरी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ लोकतंत्र की रक्षा, निष्पक्ष चुनाव और जनादेश के सम्मान को लेकर विस्तृत चर्चा की। सांसद पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए राहुल गांधी की भागलपुर आगमन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम एक राजनीतिक आयोजन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान के बचाने का अभियान है। जनवरी संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी और सभी से पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करने का आग्रह किया। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता नीरज यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश, प्रदेश महासचिव जयप्रकाश, युवा अध्यक्ष चिंटू, महासचिव अजीत रजक, निकेश कुमार, विकास कुशवाहा, गौतम रोहित सहित दर्जनों कार्यकर्ता जनवरी संवाद कार्यक्रम में उपस्थित थे। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता, भागलपुर जिले के नवगछिया से सांसद पप्पू यादव द्वारा युवा जन संवाद कार्यक्रम की तस्वीर के साथ इस कार्यक्रम को लेकर मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा, हम आपको अवगत कराते हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। नया वोटर 5:30 बजे के बाद 1 करोड़, सीसीटीवी फुटेज गायब। हम बात कर रहे हैं डिजिटल, आपसे हम मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट। आप 1 करोड़ वो नाम हमको बताइए, वोटर लिस्ट दीजिए, ताकि हम भी पता करें कि 5:30 बजे के बाद जिनका वोट कास्ट हुआ वो कौन लोग हैं। आप वो नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज खत्म हो गया। 100 साल तक सीसीटीवी फुटेज खत्म नहीं हो सकता। हर चीज को हम रख सकते हैं, तो आपने उसको भी खत्म कर दी। तो चोरी का पूरी तैयारी, पूरा प्लान। नहीं तो आज राहुल गांधी जी आज प्राइम मिनिस्टर होते। तो लोकतंत्र की मंदिर के साथ इतना बड़ा मजाक, संविधान खत्म हो जाना और भारत की जनता का हरण, वोट के अधिकार का छीनना, ये दुनिया में सबसे बड़ा घोर पाप है। यह सरकार असंवैधानिक है और इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। दूसरी तरफ यदि एसआईआर 6 महीने पहले इतने वोटर मर गए थे, मिसिंग थे, 8 लाख वोटर डबल जगहों पर था, जिसमें बीजेपी आरोप लगाते हैं, इधर तेजस्वी जी कहते हैं उधर। तो उन्होंने तो, तेजस्वी जी ने तो एक फैक्ट दिया कि 2 नाम है। चुनाव आयोग अपनी गलती को छुपाने के लिए नोटिस देते और कहते हैं कि राहुल गांधी जी हल्फनामा दे। राहुल गांधी जी तो, हम लोग सदन में संविधान का शपथ ले चुके हैं और चुनाव आयोग के ही वोटर लिस्ट के आधार पर हमने वेरिफिकेशन किया और उस वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं मिला। फिर मीडिया गए तो मीडिया को भी नहीं मिला।
तो सीधा है कि भारत के आत्मा पर हमला है, भारत के लोकतंत्र पे हमला है, भारत के संविधान पे हमला है, भारत के मूल्यों पर हमला है, भारत के न्याय के मंदिर पर हमला है, भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस पर पूरी जांच करे। वोट के अधिकार के लिए राहुल गांधी जी का यात्रा 17 तारीख से शुरू होगा और 14 दिनों तक ये यात्रा उनकी शाहबाद से शुरू होगा, मगध होते हुए, अंग प्रदेश होते हुए, सीमांचल मिथिलांचल होते हुए गांधी मैदान तक जाएगी। हम लोग किसी कीमत पर बिहार के वोट के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, गरीबों पर हमला होने नहीं देंगे। कि डिप्टी सीएम एक जिम्मेदार पद है और एक जिम्मेदार पद पे रहने के बावजूद यदि दो वोटर लिस्ट में, कार्ड में नाम है, क्या उन्हें कहना चाहिए कि गलत तरीके से किया गया या गलती हो गई, या स्वीकार करनी चाहिए? गलती से भी हो सकती है, बीएलओ की भी गलती हो सकती है, हमारे नॉलेज में नहीं हो सकता है। हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएंगे। मेरा सवाल राहुल गांधी जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने 25 से 32 लोकसभा सीटों पर वोट की चोरी के पूरे मापदंड दिखाए, और उसी पर है कि यह सरकार असंवैधानिक है। नरेंद्र मोदी भाई मोदी जी संवैधानिक प्रधानमंत्री आज के डेट में नहीं है।